माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस खान। आज यानी पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी, यानी हमने 2 नंबर को ऐड करा था, मल्टीप्लाई करा था। लेकिन क्या हो अगर किसी प्रोग्रामिंग में हमें डिसीज़न लेना पड़े कि ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी डिसीज़न मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स, और एक से ज़्यादा कंडीशन चाहिए तो हम एल्स इफ का भी यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इफ़ एल्स कहाँ पे लगता है, एल्स इफ कहाँ लगेगा, कब इफ़ का कोड चलेगा, कब एल्स का चलेगा, कब एल्स इफ का चलेगा। ठीक है? तो ठीक है, शुरू करते हैं। इन इफ़ एल्स को चलाने से पहले हमें इफ़ एल्स का सिंटैक्स समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम इफ़ का एक ब्लॉक लिखते हैं जिसमें हम कोई कंडीशन लिख सकते हैं। इसका ब्लॉक ओपन हो जाएगा और ये इफ़ का कोड इसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और फिर हम एल्स का ब्लॉक लिखते हैं और इसका कोड इसके अंदर लिख देते हैं। अब बात आती है कि आपको 2 कोड लिखना है, एक तो इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा है और एक जो एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो इफ़ वाला कोड कब चलता है? जब यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो जाए। कौन सा कोड चलेगा? इफ़ के ब्लॉक वाला। अगर यहाँ पे लिखी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कौन सा कोड चलेगा? जो भी एल्स में लिखा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है इफ़ एल्स का। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं। हम आपसे कहते हैं कि 2 नंबर आपके पास हैं 2 और 4, आप बताइए इसमें से कौन-सा बड़ा है? तो आप कहेंगे सर वो 4 बड़ा है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि 4 क्यों बड़ा है? कि हर चीज़ का लॉजिक होता है, तो 4 बड़ा होने का भी लॉजिक है। 4 इसलिए बड़ा है क्योंकि वो 2 से बड़ा है। आप कहेंगे ये क्या लॉजिक हुआ? देखिए यही लॉजिक है। अगर हम कहें 21 अगर इसको कर दें, देखो सेम लॉजिक लगेगा। 21 क्यों बड़ा है? क्योंकि वो 4 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है? अभी सारी बात समझ में आएगी। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास ए है और बी है, कौन-सा बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ना ए की कोई वैल्यू ना बी की वैल्यू, कैसे बता दें कौन बड़ा है? लेकिन हाँ, आप ये बता सकते हैं कि ए बड़ा कब होगा? ए कब बड़ा होगा? ए को बड़ा होने के लिए बी से बड़ा होना पड़ेगा। हम आपसे कहें बी कब बड़ा होगा? सर बी को बड़ा होने के लिए उसको ए से बड़ा होना पड़ेगा। तो बी बड़ा होने का लॉजिक ये है और ए बड़ा होने का लॉजिक ये है। ठीक है? अब हम इसी को प्रोग्राम में समझते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम बनेगा। ठीक है? देखिए हमारे पास साइड बाय साइड प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। हम आपसे पूछेंगे कि 21 को हमें स्टोर कराना है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि 21 जो डेटा है वो किस टाइप का है, यानी इसका सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो 21 को स्टोर कराना है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे नंबर के लिए इंट। इंट जब भी लिखते हैं तो क्या होता है? इंट लिखने पे एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें हम सिर्फ नंबर रख सकते हैं। अच्छा, इस जगह का कोई नाम नहीं है, इस जगह का नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंट ए लिख दिया तो इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हमें इस ए में 21 को स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं असाइनमेंट। ये सिंगल इक्वल को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, यानी 21 हमने लिख दिया और सेमीकोलन यानी फुल स्टॉप लगा दिया, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? 21 जो भी वैल्यू है उसको ए में के ब्लॉक के अंदर पहुंचा देगा। तो ये ए में 21 चला गया। अब आप बताइए बी, ये 4 कैसे जाएगा वेरिएबल में? सेम प्रोसेस, क्योंकि 4 भी इन टाइप का है तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट बी। इसमें 4 स्टोर कराना तो स्टोर कौन कराएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। 4 कराना तो 4 और सेमीकोलन लगा के बात को कर देंगे खत्म। तो हमने 21 को ए में स्टोर करा लिया है और 4 को हमने बी में स्टोर करा लिया है। अब हम आपसे कहेंगे ए बड़ा होने की कंडीशन क्या है? यहाँ हमने लिखी है सर ए जब भी बड़ा होगा जब वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने सिंटैक्स भी इफ का समझा है।
तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले इफ लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के हम ए बड़े होने की कंडीशन लिखेंगे। ए कब बड़ा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो सर इस कंडीशन यानी ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो क्या हो कहेंगे हम, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर है, यानी हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं कि कौन ग्रेटर है, ए ग्रेटर है। यानी यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट, और यहाँ लिख देंगे ए इज ग्रेटर, या फिर हम सिर्फ ए इज जी भी लिख देंगे तो उसको ग्रेटर ही माना जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, यानी ए ग्रेटर नहीं हुआ, तो कौन ग्रेटर होगा, बी ग्रेटर होगा। तो फॉल्स वाली कंडीशन के लिए हम एक और ब्लॉक लगाते हैं जिसको कहते हैं एल्स, और इसका भी एक ब्लॉक ओपन करेंगे यानी कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे क्या, अगर ए ग्रेटर नहीं हुआ तो कौन ग्रेटर होगा, तो सर ग्रेटर होगा बी। ठीक है, तो डबल कोड में लगा के हम लिख देते हैं बी इज ग्रेटर, यहाँ लगा देते हैं हम सेमी कोलन। इसको कर देते हैं थोड़ा सा पीछे ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल हो गया है, यहाँ पे हमने सेमी कोलन ही लगाया, यहाँ सेमी कोलन लगा देते हैं। अब आप बताइए, ए में 24 है, ठीक है, ए में क्या है, जब पहली लाइन चलेगी, हम यहाँ पर ड्राई रन भी कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, ए नाम का एक ब्लॉक बनेगा सर, उसमें वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, जब सेकेंड लाइन चलेगी बी वाली तो क्या होगा, बी नाम का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें वैल्यू आ जाएगी 4। जब ये थर्ड लाइन चलेगी जिसमें इफ़ कंडीशन चेक करेगा, यानी वो देखेगा ए की वैल्यू कितनी है 21 इज ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी 4, क्या 21 बड़ा है 4 से, हाँ, कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और कौन सा कोड चल जाएगा, इफ़ का कोड चल जाएगा। यानी इस प्रोग्राम में आउटपुट आना चाहिए क्या, ए इज ग्रेटर। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए बड़ा है, क्योंकि 21 है इन्हें। चलिए हम इसको वैल्यू को बी को 41 कर देते हैं, तो क्या चेंजेस आएगा, बी में 41 आ जाएगा, और यहाँ जब 41 आप कंडीशन में लगाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कौन सा कोड चलेगा फॉल्स पे, एल्स का कोड चलेगा, जो भी आपने एल्स में लिखा है। एल्स में क्या लिखा है, बी इज ग्रेटर। चलिए हम रन कराते हैं, रन कराएंगे तो हमें मिलेगा बी इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि बी बड़ा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। अब अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास अब 2 के जगह 3 नंबर हैं, 2, 3, 4, अब बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है। सर कहेंगे आप 4 ग्रेटर है। 4 क्यों ग्रेटर है, क्योंकि वो 3 और 2 दोनों से ग्रेटर है, ये 4 ग्रेटर होने का लॉजिक है। अगर हम यहाँ पे लिखे 21 तो 21 ग्रेटर हो जाएगा, क्यों, देखो सेम लॉजिक लग रहा है। 21 क्यों ग्रेटर है, क्योंकि वो बाकी दोनों नंबर से 3n और 4 से ग्रेटर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 31 लगा दें, 31 क्यों ग्रेटर है, 31 को ग्रेटर होने के लिए बाकी दोनों नंबर यानी 21 और 4 से ग्रेटर होना पड़ेगा। अगर हम 21 को ए मान लें तो ए कब ग्रेटर होगा, और बी मान ले इसको और सी मान ले इसको, तो ए कब ग्रेटर होगा, ए ग्रेटर होगा सर जब वो बी से बड़ा होगा एंड जब वो सी से बड़ा होगा, यानी ए को बी और सी दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर है। अच्छा, बी कब ग्रेटर होगा, सर बी ग्रेटर होने के लिए उसको ए से बड़ा होना पड़ेगा और बी ग्रेटर होने के लिए उसको सी से भी बड़ा होना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं बी इज ग्रेटर। ठीक है, और जब ए भी नहीं बड़ा हुआ, बी भी नहीं बड़ा हुआ, तो कौन बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर। और सी कब बड़ा होगा, जब वो ए से और बी से बड़ा हो जाए,
यानी अगर सी की कंडीशन ना भी लगाएं, इसको एल्स में लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 21, 31 और 4, तो 3 वेरिएबल भी लगेंगे। बी में हम 31 ले लेते हैं और एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी, जिसमें हम 41 स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब जो ये बड़े वाली कंडीशन है वो यहाँ पे वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन सिर्फ ए बी से बड़ा हो जाए तो ये नहीं बड़ा होगा, उसको किससे बढ़ाना पड़ेगा, और यानी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अब जाके हम कह सकते हैं इज ग्रेटर। अब देखो एक ही कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चाहिए होती है तो हम क्या लगाते हैं, एल्स इफ। पहली कंडीशन तो इफ में लगा दी, अब दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट देते हैं और अब लिखते हैं बी की कंडीशन। बी कब ग्रेटर होगा, बी जब ग्रेटर हो जाएगा ए से, और के लिए डबल एंड, बी जब ग्रेटर हो जाएगा सी से, तो हम कह सकते हैं बी इज ग्रेटर। और अगर ए भी बड़ा नहीं हुआ, यानी पहली भी कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम क्या कहेंगे, कौन बड़ा होगा, तब जाहिर सी बात है सी बड़ा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं लगती है, याद रखिएगा, क्योंकि एल्स लास्ट कंडीशन होती है, इसमें कोई कंडीशन की नीड नहीं, लास्ट वाली बात होती है। तो अगर ए भी नहीं बड़ा हुआ, बी भी नहीं बड़ा हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर दोनों नहीं बड़े हुए तो सी बड़ा होगा। तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे डायरेक्टली, सी इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ए में 21 है, बी में 31 है, सी में 41 है, तो कौन सा बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। तो सी इज ग्रेटर आंसर आना चाहिए। हम इसको रन कराते हैं, सी इज ग्रेटर आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जब भी आप बीच में एंड लगाते हैं तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी कंडीशन ओवरऑल ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई, यानी ए जब कब बड़ा होगा, जब वो दोनों से बड़ा हो, किसी एक से भी बड़ा हुआ तो ए ग्रेटर नहीं होगा। तो जब भी एंड बीच में लगा हो तो दोनों कंडीशन को ट्रू होना मैंडेटरी हो जाता है, तभी ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानी जाती है। अगर बीच में और लगा होता तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानी जाती। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम कवर करेंगे इफ एल्स से रिलेटेड, जैसे पॉजिटिव नंबर, कुछ और भी प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।